हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के 48 नियम। आज का वीडियो है 41th लॉ। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई सारे नए लोग देखते हैं तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, दिल पे मत लेना। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं लॉ 41, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ की बैकग्राउंड ऐसी है कि आप, हम और दुनिया में 98% लोग जो होते हैं, 95% लोग जो होते हैं, वो एक सामान्य लोग होते हैं, एक नॉर्मल लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पिताजी बहुत बड़े हैं या बहुत सक्सेसफुल है तो आप भी हो। आपके माता पिता में ज़बरदस्त कुछ तो गुण है तो आप में भी हो। कई बार हमने देखा है कि जहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल माता पिता होते हैं, उनके लड़का या लड़की उतना सक्सेस नहीं ले पाते या उतना स्किल उनमें नहीं होता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिपेंड होता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई हो, परवरिश आपकी कैसे होती है, या फिर आपकी किस्मत कैसी है, आपका लक और आपका टैलेंट कैसा है। मैं टैलेंट की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा है ना कि टैलेंट तो बहुत बार होता है लेकिन लक नहीं होता। लक नहीं होता। अभी हमारा जो फ्लोरा फाउंटेन एरिया है, वहाँ पे रोड के ऊपर छोटे छोटे स्टॉल लगा के कम से कम 5,000 लोग वहाँ पे फॉरेन आइटम्स बेचते हैं। लेकिन उनमें से एक का ही लक होता है जो अकबर अली बनता है और अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेता है। तो सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता है, आपका लक बहुत ज़रूरी है उसमें। एक बार मैंने एक ऑस्कर सेरेमनी देखा था, तो जिस डायरेक्टर को ये वो अवार्ड जो मिला, डायरेक्टर को जो ऑस्कर मिला फिल्म के लिए, तो वो बोल रहा था, कुछ 2 शब्द बोलने के लिए उसे कहा गया। तो उसने कहा कि ये फिल्म बनाने के लिए द बेस्ट राइटर, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट कास्ट वगैरह, ये सब बेस्ट ये सारे लोग मिलके ये फिल्म ग्रेट हुई है। लेकिन इन सारे लोगों का जो श्रेय है वो सिर्फ 1% है। तो उसको पूछा फिर 99% किसका है, आपका? तो बोला नहीं, मैं भी इन लोगों में ही आता हूँ। 99% इज लक। अगर लक मेरे साथ में नहीं होता तो इस वक्त मैं ऑस्कर लेने के लिए यहाँ खड़ा नहीं होता, और ये लक सभी के साथ नहीं होता। अब आप देखिए कि ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, फिर मैं आगे जाता हूँ। पॉइंट ये है, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। ये 2 तरह से काम करता है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत ही महान व्यक्तियों का अनुकरण करना नहीं करना चाहिए, बंद करो। अगर आप मन से कर भी रहे हो तो आपका मुखौटा ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो ओरिजिनल कर रहे हो, किसी की नकल नहीं कर रहे हो। भले आप गांधी जी को मानते हो और उनके राह पे चल रहे हो, लेकिन दिखाना मत कभी। क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ हो गई, तो आपके ऊपर ज़्यादा बम्बार्डिंग होगी 2 तरीके से। एक तो फेल्योर की, और दूसरा उस व्यक्ति का नाम खराब करने की, उसके आदर्श खराब करने की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लेते कि गांधी जी, महात्मा गांधी शराब नहीं पीते थे, इसलिए आज से मैं भी नहीं पीऊँगा, ठीक है। अब 4 दिनों के बाद अगर मैं किसी के साथ, आपके साथ अगर बोलूँ चल पार्टी करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अब कहाँ गए तेरे आदर्श, अब कहाँ गए तेरा महात्मा गांधी? हाँ, नहीं है, अपनी औकात नहीं है तो क्यों फॉलो करने का, वगैरह वगैरह आप बोलोगे। रिवर्स वे, मैंने अगर कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ के देखता हूँ थोड़े दिन शराब, अब 4 दिन के बाद अगर मैंने कहा कि चलो पार्टी करते, तो आप मुझे उतनी गालियाँ नहीं दोगे जितनी पहली केस में अगर आप मुझे देते थे। तो इसलिए महान व्यक्तियों का अनुकरण पब्लिकली कभी मत कीजिए, क्योंकि आपकी गलतियां डबल ट्रिपल होके आपके सर के ऊपर आएगी सीधा। और सेकंड इसका ये है कि अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति के, आपके फादर या एंसेस्टर्स बहुत बड़े व्यक्ति है, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके जैसा लक, टैलेंट आपके नसीब में ना हो। तो अगर है तो लोग हमेशा आपकी कंपैरिजन उनके साथ करेंगे। सुनील गावस्कर, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट, ए ग्रेट बैट्समैन, लेकिन रोहन गावस्कर वॉज नॉट लाइक दैट। लेकिन हमेशा उसकी कंपैरिजन उसके पिता से की गई। आज सचिन इज़ अ वेरी क्लेवर मैन। उसने जानबूझ के उसके बेटे को बॉलिंग में डाल दिया। क्यों?
क्योंकि अगर बैटिंग में वो आता था तो उसकी कंपैरिजन हमेशा सचिन के साथ होती थी, और शायद उतना लक उसके पास ना हो, भले टैलेंट ज़्यादा हो लेकिन लक ना हो, तो क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। अभी ऐसा हो गया कि बाप का रास्ता अलग है, बेटे का रास्ता अलग है। अब आप मुझे ये कहोगे कि तो फिर अंबानी फैमिली की क्या कथा है। धीरूभाई अंबानी तो ग्रेट थे, और वो जब ग्रेट बन गए पूरी रिलायंस खड़ी की उन्होंने, और उनके बेटे भी अच्छे निकल गए। भले अनिल अंबानी अब छोड़ दो, लेकिन मुकेश अंबानी तो ग्रेट ही निकला। उसने तो कई गुना वर्ल्ड में उनका जो बिजनेस आगे लेके गया। तब आप क्या कहोगे। और उन्होंने जब पहले फ़ोन कंपनी, मोबाइल कंपनी शुरू की, तब भी उन्होंने अपने डैड को ही एज अ ब्रांड एम्बेसडर करके यूज़ किया। तो इसको मैं कहूँगा कि परवरिश, संस्कार और आपका पालन कैसे होता है, और आप जिस कम्युनिटी से हो उस कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स क्या है, ये बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, या मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, राजस्थान या गुजरात में एक बहुत बड़ी फैमिली है जो डायमंड बिजनेस में है, लेकिन उनके घर में एक कस्टम है, जब भी कोई लड़का उसकी पढ़ाई जब पूरी होती है तब उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं, और 1 साल अपनी पहचान छुपा कर, फैमिली का नाम यूज़ ना किए हुए, उसको 1 साल घर के बाहर बिताना पड़ता है। उसमें जिस लड़के की स्टोरी वो थी, आर्टिकल जिसके ऊपर था, वहाँ उस लड़के ने झोपड़पट्टी में एक छोटी सी दुकान खोली थी, और वो दुकान चलाता था, और वो 10,000 रुपये से उसने 1 साल में वो पैसे कैसे खर्च करता है, उसका क्या करता है, और वो कैसे जीता है, इसके ऊपर वो सब डिपेंड है। तो वो लोग स्ट्रगल करना सिखाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं बचपन से। लेकिन वो एक मारवाड़ी, गुजराती, जैन कम्युनिटी अलग ही है वो। इसके उल्टा अगर हम यूपी है, एमपी है, या महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं, इनके अगर बच्चे आप देखोगे, अगर बाप पुलिस कमिश्नर है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो कई बार ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कोई बाप अपना पॉलिटिशियन है, तो बच्चे तो गौन केस ही होते हैं उनके। ना तो उनको अपने पिता के कष्टों की कुछ पहचान होती है, कुछ नहीं होता, वो गॉन केस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मैंने ऐसे ही देखा है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत कम केसेस देखे हैं जहाँ पे मारवाड़ी और जैन फैमिली में उनके बच्चे गॉन केस हो। वो मज़ा करते हैं, फ्रिक आउट करते हैं, लेकिन धंधे के टाइम धंधा वो तो सीख के लेते हैं। दुकान में मेरा एक फ्रेंड है जिसकी ज्वेलरी शॉप है, और मैंने खुद उसको देखा है, क्योंकि वो मेरे साथ ही पढ़ा है, वो भी इंजीनियर ही था, लेकिन अब वो उसकी ज्वेलरी शॉप है। मैंने उसको देखा है, उसके बाप ने पूरा मतलब सफाई करने से लेके उसको दुकान में रखा था। बहुत बड़ा शोरूम है उनका, सफाई कामगार था वो, दुकान में सफाई करता था। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, ऋतिक रोशन। राकेश रोशन ने अपने बेटे को स्पॉट बॉय से लेके उसको ट्रेनिंग दी है। ऋतिक रोशन ने खुद किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं स्पॉट बॉय का भी काम मैंने किया है। स्पॉट बॉय से लेके तभी उसको प्रोडक्शन के हर एक पहलू की पहचान हो गई। लेकिन ये जो है, उस फैमिली की संस्कार क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के बेटे हो तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। मैं हाल ही का एक किस्सा आपको बताता हूँ। हमारे राष्ट्रपति जी जो है कोविंद, तो जब भी उनका शपथ ग्रहण समारोह था, तभी दिल्ली में एक आईटी सेंटर था, वहाँ एक लड़की थी। तो उसने बॉस से छुट्टी मांगी कि 1 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, कि उनका शपथ ग्रहण समारोह है, तो मुझे वो देखने के लिए जाना है वहाँ पर, क्योंकि आम लोग भी जा सकते हैं, पास 20 लेके जा सकते हैं। तो उसने कहा इतना क्या है, प्रोजेक्ट चल रहा है, इतनी क्या ज़रूरत है, टीवी पे देख लेना। वो बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद जाना है वहाँ पे, प्लीज़ मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दो। तो छुट्टी तो मिल गई उसको। नेक्स्ट डे जब भी उसका ट्रांसमिशन, मतलब टेलीकास्ट जब भी हुआ, तभी उनके ऑफिस वालों को शॉक बैठा, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी की बेटी थी, और उसने कभी ऑफिस में और कहीं भी बताया नहीं था कि मैं भारत के राष्ट्रपति की बेटी हूँ। लेकिन टेलीकास्ट में वो फैमिली के साथ फ़ोटो और ये सबके साथ जब ही इंट्रोडक्शन हुआ, तब सबको तो पता चल गया। लेकिन ऑफिस वाले फिर भी डाउटफुल थे। उसने बाद में एक आर्टिकल में लिखा है, एक इंटरव्यू में उसको पूछा गया, तो उसने लिखा है कि मेरी फ्रेंड्स जो थी ऑफिस के कलीग्स जो थे, उन्होंने
ऐसे मजाक मजाक में पूछा, अरे वो तो सेम टू सेम तेरे जैसी ही दिखती थी, तू ही थी क्या? तो ये मजाक था, लेकिन उसने कहा हाँ वो मैं ही थी, वो मेरे डैडी है। लेकिन उसने खुद कभी बताया नहीं था, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लिया, या आपके पिता अगर बड़े हैं, तो आपको किसी ग्रुप में इजीली एंट्री नहीं मिलेगी। नॉर्मल लोगों के ग्रुप में आपको इजीली एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एक अलग ट्रीटमेंट दी जाएगी जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है बाद में, क्योंकि माँ बाप का सहारा आप कितने साल लोगे। इसलिए ये रूल स्ट्रिक्टली कहता है कि अवॉइड स्टेपिंग इनटू द ग्रेट मैन्स शूज। ना तो किसी बहुत आदरणीय आदर्श व्यक्ति को फॉलो करो, और ना ही अगर आपके माँ बाप बहुत बड़े हैं तो उनके छत्र छाया से, उनके साए से जल्द बाहर निकलो। और हो सके तो अपना करियर जो है, अपनी लाइन जो है, उसको चेंज करो। उनका पैसा तो आपको मिलने वाला ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को अलग मार्ग पर ले जाओ। क्योंकि ये बाप ज़्यादाओं का जो ये रहता है, जो एक छाया रहती है, वो बहुत ही दुख भरी होती है और आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेगी। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द पॉइंट नंबर 1। चूज अ डिफरेंट पाथ एंड पर्सनल स्टाइल if you are the daughter or son of the great person. You will forever be in your predecessor's shadow unless you find a way to shine on your own. जब तक आप खुद के दम पर कुछ कर नहीं पाते, तब तक आप हमेशा आपकी जो पिताजी है, दादाजी है, उनकी छाया के अंडर ही रहोगे। आज पॉलिटिशियंस के कितने बेटे आज पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन उनमें कुछ है ही नहीं, कुछ टैलेंट ही नहीं है। और ऐसा ही होता है, हर एक आदमी उतना लकी नहीं होता, उतना टैलेंटेड नहीं होता। तो अगर आपके बाप दादा कोई बहुत बड़े आदमी हो, तो आपको जानबूझकर आपका करियर डिफरेंट चुनना चाहिए, या फिर आपको बहुत कड़ी मेहनत, अगर सपोज आपके पिताजी मिनिस्टर है, पॉलिटिक्स में है, तो अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो भी आपको बहुत अलग चाल खेलनी पड़ेगी। शुरू से लेके आपको, मतलब शुरुआत से लेके आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और आप कैसे अलग हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको शो ऑफ करना पड़ेगा कि मैं मेरे बाप दादाओं पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद कुछ हूँ, मेरा खुद कुछ वजूद है, अस्तित्व है। ये दिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। लेकिन वो हो सकता है अगर आपकी तैयारी हो, सही पत्ते सही वक्त पर। इस कोर्स का अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो आप उनके छाया में भी शाइन हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, आप बहुत ही उनके जैसे टैलेंटेड नहीं हो, नॉर्मल हो, उतना नसीब आपका ज़बरदस्त नहीं है, तो बेटर आप अलग मार्ग चुनिए। पैसा इसमें कुछ पॉइंट ही नहीं रखता, पैसे का सवाल ही नहीं है उसमें, वो तो आपको वैसे ही वसीयत से मिलेगा। लेकिन करियर पाथ ये आपको डिफरेंट चुनना होगा एट दिस मोमेंट। ओके, सेकेंड थिंग, ओनली आफ्टर द फादर फिगर हैज बीन डन अवे विथ विल देयर बी अ स्पेस टू एस्टैब्लिश अ न्यू ऑर्डर। अगर पॉलिटिक्स में ऐसे कई बार होता है कि आजकल लोगों का लाइफ स्पैन भी बहुत होता है। जब तक आपके फादर मिनिस्टर है, बहुत बड़े ओहदे पे है, तब तक आपको उनका बेटा ही माना जाएगा, आपको कोई अलग से भाव नहीं देगा। अगर आपके पिताजी है, वो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी मतलब आपकी खुद की कंपनी है, तो जब तक वो वहाँ पे है तब तक आपको वो रुतबा और वो जो ओहदा है वो नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा। यूरोप में और यूएसए में एक यूएसए में भी नहीं, यूरोप में जो पारंपरिक खानदानी बैंकर्स जो है या खानदानी जो बिजनेसेस है, उनमें एक मतलब परंपरा है कि जब भी वो लड़का उस कंपनी में आता है या टेक ओवर करता है, तब फादर रिटायर होते हैं उसी वक्त, क्योंकि उनको पता होता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे बेटे को कोई उतना आदर सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो अगर ये आप कर सकते हो, आपके बच्चों के लिए भी ये आप अगर कर सकते हो, आपको हटना पड़ेगा, उनके मार्ग से हटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी बहुत कम बार होता है, बहुत ही समझदार लोग जो होते हैं वही ये कर सकते हैं।
कई बार मैंने देखा है कि मतलब आप शॉप्स में जाइए कहीं भी, बेटा भी काम कर रहा है शॉप में, वो भी है, गुजराती मारवाड़ी शॉप्स होते हैं, वहाँ पे वो जो बूढ़े लोग रहते हैं वो 80-80 साल तक वहाँ पे काउंटर पे बैठे हुए रहते हैं, और जब तक वो वहाँ पे है उनके बच्चे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते वहाँ पे। कुछ गिनी चुनी फैमिलीज रहेगी जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए खुद अलग हो जाते हैं वहाँ से। अगर ये है तो ही हो सकता है, नहीं तो आप बेस्ट वे इज द सिलेक्ट द डिफरेंट करियर, डिफरेंट पाथ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डू नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट वंस यू रीच सक्सेस एंड सिक्योरिटी। Prosperity makes us lazy. Writers like Williamson and Dostoevsky preferred the struggle to security, the way poverty or emotional difficulties push them to create a good work. ये यहाँ से जो है द राइटर्स लाइक उसको भूल जाइए, एक्चुअली उसका यहाँ पे कुछ ज़्यादा संबंध है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वो और कहता है, लेखक एक चीज़ और कहता है कि यहाँ पे लेखक और एक कुछ कहता है कि अगर आप किसी बिग शॉट के बेटा या बेटी हो तो पैसे तो आपके पास ज़बरदस्त है, आप दूसरा करियर, अगर दूसरा एजुकेशन, दूसरा करियर पाथ अगर आपको लेना पड़े तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका काम रुक सकता है पैसों की वजह से, मैक्सिमम टाइम। वो तो आपके पास है, आपने डिफरेंट करियर चुन लिया, आप टैलेंटेड हो और आप वो स्टेज पे पहुंच गए। जैसे आदर और रिस्पेक्ट, सम्मान आपके पिताजी को मिलता था, वैसे अभी दूसरे फील्ड में आपको मिल रहा है। लेखक कहता है कि दिस इज अगेन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि पैसा तो आपके पास ऑलरेडी है, अभी फर्स्ट सक्सेस जब भी आपको मिलती है तब प्रॉस्पेरिटी मेक्स अस लेजी। धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन मुकेश अंबानी कहीं भी लेजी नहीं हुआ, रुका नहीं कहीं भी, वो कंटिन्यूस वो सक्सेस पाथ पर चल रहा है। लेकिन अनिल अंबानी ने कहीं ना कहीं, एक पैसा तो पहले से ही था, एक कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के बाद वो लेजी हो गए और अभी ऐसी नौबत आ गई है कि दिवालिया हो गए और पूरा भाई के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल चला गया। वाई? क्योंकि पैसा ऑलरेडी था, जब पहली सक्सेस मिली फादर से हटकर तब वो लेजी हो गए और उन्होंने मतलब सीरियसली लेना छोड़ दिया, बंद कर दिया और प्रॉब्लम में आ गए। तो ऐसे वक्त पर आपको आपकी जो व्हेन यू रीच द सक्सेस एंड सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी मेक्स अस लेजी, तब आपका स्ट्रगल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो चीज़ है वो नॉट ओनली अप्लाइड फॉर इफ, अगर आपके बापज़ादा कोई बहुत बड़े हैं तो अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल लोगों के लिए भी, कोई हर एक के लिए मैं तो कहता हूँ कि बहुत बार जब हमें पहली सक्सेस मिलती है तब हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, हम अपना जो स्ट्रगलिंग इंस्टिंक्ट जो अपना है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यही वक्त है सावधान। पहली सक्सेस ये कई बार नए आदमी को संसार ने या आकर्षण शक्ति ने दिया हुआ लक हो सकता है। वहाँ लेज़ी होकर अगर आपने स्ट्रगल को छोड़ दिया तो बाद में आपका सुपड़ा साफ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। लेकिन इस चीज़ को मत भूलिए, अगर ये चीज़ मायने रखती है मोस्टली स्टूडेंट्स को जो अभी कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके फादर मदर बिग शॉट्स है, उनके लिए है कि आप सावधान हो जाइए, वरना आपका वजूद कुछ नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस वीडियो। वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।